एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलां दे विच अपने शब्दां दे विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल दियां शाखां अपना शिंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने। ये शाखां दरख्तां दी हो बहु मनुख ते मन दी प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग दा, किधरे गुलाबी रंग दा, किधरे चिट्टे रंग दा। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे 4 पैरां दा जिसनों समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां सौ गया है, तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां। ये गल वखरी है। अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है, पशुओं नू जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद सुभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है। चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गऊआं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता।
वैसे तो देखा जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया, परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा दे निकट आने लई इसनूं प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नूं कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नूं जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ दे च आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का होंदा है, आलस मध्यम होंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। इस समा कहंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, जे एक होए तां उगवे, रुती हो रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे, मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल वो प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है, इसनूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो सुभावक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहां भी किसी मनुख दे अंदर अंतर्मुखी होने दी जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुकते ना। अंतिश करन दी धरती दे जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है, बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने। ओ लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, थोड़ी जिहां जिस किसी दे अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुता रह गया है
मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेले दा सोना मानो हराम कर छड़दा है। भाव नहीं सौंदा, सुभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरदास जी ते एक प्रार्थना कर देन अकाल पुरख दे अगों। आप कहंदे ने, नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखुन तो लैके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ये चाहत, मेरी ये मंग, फिर इन्हां टुकड़ियां नूं की करिए? काट काट सिखन के चरण परवारीए। इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो, फिर भी आखिर मांस दे टुकड़े ते बचणगे। की करिए? आप अगां चल के कहंदे ने, अगन जराए ताहें पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। फिर मेरे मांस दे टुकड़ियां नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नूं पी देना। फिर पवन राणी दे चरनां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी, मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के ले जाए। आप कहंदे ने, अगन जराए ताहें पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियां दे चूरे नूं अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुट्टेगी। तो भाई जी कहंदे, हां ये सुट्टे, पर किथे सुट्टे? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे च, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया। पवन राणी नूं कहना, मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नूं उसदे कदमां दे च विछावे, उसदे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल, उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मंत्र दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध विच जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने, चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा। मिथ ये कह रही है
कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोले है ब्रह्मे ने, ये जल आन के गिरे शंकर दियां जटावां च, और उस दे चों ये निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकलदी है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां होन, और उन्हां दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी दे ते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उसदे जल दी अपनी खूबी है। हर नदी दा जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते ने। यही कारण है कि जद कदी किसी दा कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करदे सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने विच आया है, वाकई टिकाणे दे बदल दियां, आब हवा दे बदल दियां वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत है। ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नूं स्वस्थ रखण दे गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही काम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी हुई ये धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उन्हां दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा है इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दे उत्ते इस जल दा अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ है, उस जमाने च कहा गया सी इस देश कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि बड़े बड़े शहरों के गटर इस गंगा दे पै रहे ने। महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया। खैर ये एक अलग विषय है। ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ
इस दे किनारे ते बने हुए ने देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, करण प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज दा संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीर्थ इस दे तट ते बने हुए ने। तीर्थां दी शोभा बनी हुई है। तीर्थ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करने की कोशिश दे लगे रहंदे ने। तो भाई जी कहने 68 तीर्थ गंगा दे तट ते बने हुए ने। 68 तीर्थ अंग समाई तेह लो की परवान है, महादेव लै सीस चढ़ाई। इसकी महिमा 3 लोकां दे है और शिव जी ने इसनु अपने मस्तक दे स्थान दिती। देवी देव सरेवड़े जय जयकार बड़ी बड़े आई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते ने, नमस्कार करते ने। जद वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा है प्रभु दी बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहंदे ने सालां बद्दी भी गंगा दा जल बोतलां च रख दईए, गंदा नहीं आउंदा, बदबूदार नहीं आउंदा। वो अपनी असलियत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है। जैसे जैसे पुराना हुंदा जाए उहदे च नवीनता निखार आंदा जांदा है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब, भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते ने, वो भी अपनी महानता रखता है। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखां, और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं, लखां ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ दे होवे। एक शिव जी नहीं, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और एक विष्णु नहीं, लखां ही विष्णु दे चरनां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं, लखां बैकुंठ, लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरनां दा जल, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजने, साध संगत सतगुरु शरनाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते हैं उसके कदमां तो लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है ओदे चरनां दी जड़ी धूड़ है मानो करोड़ां गंगा दा इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले दा चरण जिथे रखेगा रेत दे सरियां नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियां दे खूबसूरत नगमे उस समय सुनन नूं मिलदे ने, चहचहाट, कलोल, खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया तो उस तो ज्यादा होर कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन दे, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरनां दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेंट है वो भेंट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव। उस समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते,
राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने, पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय है, ईश्वर नाल जुड़न दा समय है। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ये समा अपने कोल ना रखी, सुता ना रह जाए, उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह, ये सवेर, ये मुहूर्त ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हो रही है। दरअसल कहते ने उस समय माया सुत्ती पई होंदी है। माया दे सुते रहने तो मुराद ये है, अक्सर लोग सुते पे ने, तो दुनिया जो सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने, समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवे नवे इबादत करन वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ये बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित करदियां ने, नाम जुड़न दे च बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ये तरंगां पैदा नहीं हो रही। ऐ मनुख, तो उठ बैठ, अपने अंदरों आध्यात्मिक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है ओदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनों ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार तू कर। ये गल वखरी है कि दिन भर भी तू विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगां उस विचार नूं गहरा नहीं जान देणगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नूं शरीर विश्राम दे जाना चाहता है तो शरीर दी चेतना, शरीर दी शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ये समा, ये वक्त मदद करदा है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहे है, पर एक ने सिर दे ते एक मन दा वजन रखे होया है, तो कठिन होवेगा उसनू जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा, वो समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली दे च आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करदा है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करदा है। इस चिंतन द्वारा उसदा प्रभु नाल संबंध जुड़दा है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़दा है, महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है, वो महाबली आउंदे ने, योद्धा आउंदे ने, सूरबीर आउंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योधे वो बन जांदे ने। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरियावां से दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करन वाले ने, विचारक ने, दार्शक ने, रात दे चौथे पैर उन्हां दे अंदर उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरियावां सो दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। उन्हां दी दोस्ती इशनान नाल हो जाती है। उन्हां दे मन दे और उन्हां दी रसना दे मुख दे परमात्मा दा नाम होंदा है, सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने मन नाल संघर्ष करते ने।
दरअसल परम पद की प्राप्ति मन नाल संघर्ष करके जितण तो बाद ही प्राप्त होंदी है। जो लोग ऐसा नहीं करते, संघर्षमयी बिरतियां विपरीत दिशा की ओर चल पैंदियां ने। जो इस समय तो लाभ नहीं उठाते और मन तो पार होके परमात्मा दे अस्थान ते नहीं पहुंचना चाहते, तो बिरती दा प्रवाह, जीवन शक्ति दा प्रवाह विपरीत दिशा दी ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करदे होए समाज नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने, कानून नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने। संघर्ष करन दी बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है, संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगां नूं रात चाहिदी है, रात दी तारीकी चाहिदी है। पर मन नाल संघर्ष करना है, उजाला चाहिदा है। अमृत वेला दिन दी शुरुआत है और संध्या शाम दी रात दी शुरुआत है। कदी गौर नाल देखिए, जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लियाना चाहता है, चानना लियाना चाहता है, धार्मिक मंदिरां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। मस्जिदां दे दरवाजे, मंदिरां दे दरवाजे, गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। पर जो अपनी जिंदगी नूं तारीकी नाल भरदे ने, अचेतपना अपना वधांदे ने, मन नूं बेहोशी दी दुनिया च ले जाके तारीक मंडलां दे च पहुंचदे ने, ऐसे सथलां दे बूहे दरवाजे अक्सर रात नूं खुलदे ने। शराबखाने ने, जुए घर ने, वैश्यालय ने, क्लब थिएटर ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, रात दी तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने सारे जीवन नूं मंडिया है और आप कहंदे ने कुछ तारीकमई है, कुछ प्रकाशमई है। कुछ प्रकाश दी ओर जा रहे है, कुछ अंधकार दी ओर जा रहे है। कोई प्रकाश दा प्रेमी है, कोई अंधकार दा प्रेमी है। ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च ही नहीं, पशु पंखियां दे च भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात नूं खिड़दी है, दिन दे उजाले दे च, सूरज दियां किरणां दे च मुरझाई रहंदी है, कुमलाई रहंदी है। रात की रानी, रात का राजा, हिमालय दे बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात नूं खिड़दे ने और दुनिया उन्हां फुल्लां नूं वेखण वास्ते जांदी है जो रात दी तारीकी दे खिड़दे ने और दिन दे उजाले दे कुमला के झड़ जांदे ने। पर फुल ओ भी ने जो सवेर होंदियां ही खिड़दे ने और पूर्ण उजाला होंदियां पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सियां दे च वंडी होई है। कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है, कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगां चलिए, पशुआं दा जगत देखिए, पंछियां दा जगत देखिए। उल्लू दी जिंदगी रात दी है, चमगादड़ दी उडारी रात दी है, बेशतर मच्छर इन्हां दी जिंदगी रात दी है, बीमारी दे कीटाणु इन्हां दा जीवन रात दा है। रात नूं प्रसन्न होंदे ने, रात नूं उडारियां लांदे ने। और अक्सर ਜਿਹੜੇ पशु पक्षी रात नाल अपना संबंध जोड़ते ने, देखण दे चाया हिंसक ने। मच्छर जीव जंतुओं दा खून पींदे ने। बेशतर दरिंदे रात नूं अपनी शिकार ते जो है चलते ने। सप रात नूं ही खुड़दे चों निकल के भरमण करदा है, ठूमे रात नूं ही भरमण करदे ने और दरिंदे रात नूं ही जानवरां ते हमला करके उन्हां नूं चीरदे ने, फाड़दे ने। लेकिन ऐसा भी है, कुछ पशु जगत पंछी पो फुटदियां उठदे ने और दिन भर
अपनी चर्या दे च लीन होके जीवन नू प्रकाश दे च बतीत करते हैं। सब कुछ प्रकाश दे जो है करके प्रसन्न होंदे ने, खुश होंदे ने। चिड़ी चवगी पो फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। इधर पो फुटी, इधर चिड़ी ने चहचहाना शुरू कीता, इधर पो फुटी, इधर संत दे मन ने भी चहचहाना शुरू कीता। इधर चिड़िया ने संगीत छेड़िया, इधर संत ने वाहिगुरु दी धुनी छेड़ी। इधर चिड़ी ब्रह्म चिंतन दे चलीन होई, रोज दी क्रिया दे चलीन होई। इधर संत परम आनंद समाधि दे चलीन होया और परम आनंद माणदा होया प्रभु दी प्रसन्नता दा पात्र बनिया। अमृत वेले दी सवेर नाल जिन्हां दा जीवन आरंभ होंदा है, मानो सवेर दे उजाले दे प्रेमी ने, उजाले दे जो है पुजारी ने, उजारे नू सजदा करदे ने, परिक्रमा करदे ने और झुके रहंदे ने उजाले दे अगों, प्रकाश दे अगों। तो बेशतर पशु ने, पक्षी ने जो दिन नाल अपना संबंध जोड़ते ने। जिथे पशु जगत, कीड़े मकोड़ियां दा जगत, पंछियां दा जगत इस तरह वंडिया होया है, मनुखी दुनिया भी वंडी हुई है। जिहड़े जीवन प्रकाशमयी ने, प्रकाश नाल प्रेम करदे ने, ये अक्सर सवेरे ही खिड़दे ने और सवेर इन्हां नूं खेड़ा देंदी है। पर जिहड़े जीवन तारीकमयी ने, पूर्वले संस्कारां करके ये रात नूं ही खिड़दे ने, दिन नूं कुमलाए रहंदे ने, मुरझाए रहंदे ने, ये रात नूं ही खिड़दे ने। रात इन्हां नूं खेड़ा देंदी है, रात इन्हां नूं हुलास देंदी है। और इस तरह दे लोगां ने क्लब, थिएटर, जुए खाने, वैश्यालय ते शराब खानियां नूं जन्म दिता है। ये लोग ही इन्हां दी रौनक ने और ये रौनक रात नूं बनदी है। सारा जीवन इसे तरीके दे नाल जो है आपस दे जो है वंडे होया है। एक दिन दी सवेर नाल, एक रात दी तारीकी नाल जो है जुड़े होया। तो एक गल स्पष्ट हो गई, छोटियां छोटियां घटनावां जिंदगी दे बहुत वड्डे पलटे लियांदियां ने। ये सवेर दा थोड़ा जिहा आनंद, थोड़ी जिहा आनंद दी झलक भी जिस दे अंदर पैदा हो जांदी है, वो पूर्ण प्राप्ति दे मार्ग ते चल पैंदा है। तो उसनूं एक गल दी समझ आ जांदी है, मन नाल संघर्ष कीते बिना उस परम आनंद दी प्राप्ति करनी बहुत औखी है। बाधा मन दी है, रस्ते च रुकावट मन दी है, और कुछ भी नहीं। रात दी तारीकी दा जिन्हां दा जीवन है, कई दफा इन्हां दे मन इतने तारीकमई हो जांदे ने, पशु पक्षियां दी तरह हिंसक हो जांदे ने। जैसे उल्लू रात नूं सुते पंछियां दे आलणियां च जाके अंडे चुक लैंदा है, छोटे छोटे उन्हां दे बच्चे चुक लैंदा है, खांदा है। हू बहु डाकू, कातल, दुराचारी, इन्हां सारियां दा कर्म रात दी तारीकी दे च है। इन्हां नूं सफलता भी रात दी तारीकी देंदी है, अंधकार देंदी है। इन्हां नूं अपने कम दी पूर्ति लई, पाया तकमील तक कम नूं ले जाण लई अंधकार चाहीदा है, हनेरा चाहीदा है, रात चाहीदी है। पर मन नाल संघर्ष करके परम आनंद दी प्राप्ति लई इस तरह दे पुरुषां नूं सवेर चाहीदी है, उजाला चाहीदा है। भावें सवेर पो फुट्टी है तो मंदिर दे दीपक जला के बैठणगे, बत्ती जला के बैठणगे। रोशनी दे उपासक, रोशनी दे मुतलाशी, रोशनी दे जो है पुजारी। तो दो ही तरह दा मनुखी दुनिया दे कह लईए संघर्ष है। जो अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद ते परम पद दी प्राप्ति नहीं कर सके, उस समाज नाल संघर्ष करदे ने, कानून नाल संघर्ष करदे ने, जगत नाल संघर्ष करदे ने। और इस संघर्ष दे जगत नूं चोट पहुंचदी है, जगत नूं हानि पहुंचदी है। लेकिन संघर्षमई बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैं। जो अपने मन नाल संघर्ष करन नूं राजी हो जाए, साधु। और जो समाज दे नाल संघर्ष करन नूं अपने आप नूं समझा लवे, मना लवे, दुष्ट है।
इंज कह लो पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्षमई बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैगियां ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करदा है, समाज दे नियम तोड़दा है, कानून नूं तोड़दा है, मर्यादावां तोड़दा है और तोड़ के अपना मतलब हल करदा है। दूसरे पासे जो साधु है, साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करदा है, तो मन नाल संघर्ष की है? लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, हंकार नाल संघर्ष। और ये देखण विच आया है, ये संघर्ष मनुख कलियां ही करदा है। इस विच दूजा तीजा चौथा पंजवां सहायक नहीं आउंदा, बल्कि बाधक ही बनदा है। तन्हाई चाहिदी है, एकांत चाहिदा है। रहे एकांत एको मन वसिया, आसा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करदा है, इनू दूजे तीजे दी लोड़ आउंदी है। जो कानून नाल संघर्ष करदा है, संसार नाल संघर्ष करदा है, ये अपना संगठन बना लेंदा है, अपनी जमात बना लेंदा है, गिरोह बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे गिरोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहंदा हुंदा, कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकदा है, पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकदा है, पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। और कोई देश मुकम्मल तौर ते समाजिक हो सकदा है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकदा। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकदा। कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकदी। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं होंदा। ऐसा देखण विच आया है। बड़े बड़े अवतारी पुरुषां दे घर विच, परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा होए। कंस अधार्मिक है, पर वक़्त दे अवतारी पुरुष, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे मामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश अधार्मिक पुरुष। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट। गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे, इतिहास दे ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है, उसका पति नहीं है। सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी नहीं है। पर हां, पति धनवान है, पत्नी धनवान है। पिता धनवान है, पुत्र धनवान है। सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहंदे ने, रूहे जमीन दे जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने, धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन ते अज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्यो नूं धन मिल जाता है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है, पर पिता समाधि लीन हो गया है, लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कि परम आनंद पिता दी झोली दे भी जो है पै जाएगा। तो ये निजी है, और यही कारण है कि मन नाल जद कोई संघर्ष करन नूं चलदा है तो पिता सहायक नहीं होंदा, ना पत्नी सहायक बनदी है, ना भरा सहायक बनदा है, ना पुत्र सहायक बनदे, बन ही नहीं सकते। अंदर दी दुनिया विच ये सारा परिवार, ये कौम, ये देश
प्रवेश ही नहीं कर सकता। मन नाल संघर्ष कलियां ही करना पेगा। इस वास्ते सत्यवादियां दे टोले नहीं आउंदे, डाकुआं दे टोले आउंदे ने, दुष्टां दे गिरोह हुंदे ने, चोरां दे गिरोह हुंदे ने, संतां दे नहीं, तनहा कल्ले टावा टावा। कहंदे ने चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए। हर जंगल विच चंदन दा वृक्ष नहीं है, हर गांव दे हर शहर दे कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल विच चंदन है, किसे किसे शहर विच कोई एक अद संत है, बैठा है अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति दे लीन है, परमात्मा तक पहुंचने की जो है कोशिश दे लीन है। तो जेड़े जेड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके वो संसार नाल संघर्ष करन नूं तत्पर हो गए और उन्हां लई समा मददगार बनिया रात दी तारीकी। रात दी तारीकी तो जो डर पैदा हो गया, जो खौफ पैदा हो गया, दरअसल रात खौफनाक नहीं है। रात दी तारीकी दे डाकू, दुराचारी, चोर उस तारीकी दा लाभ उठा के अपना काम करते हैं। यही कारण है रात डरावनी बन गई, रात भयानक बन गई। रात दी तन्हाई दे किसे एक पासे जाना कोमल लोगां लई औखा हो गया, कठिन हो गया। क्यों? रात दी तारीकी दे चोरां दे गिरोह हो सकते ने, डाकुआं दे गिरोह हो सकते ने, दुराचारियां दे गिरोह हो सकते ने। रात भयानक हो गई, रात डरावनी हो गई। जिन्हां ने भी समाज नाल संघर्ष कीता, कानून नाल संघर्ष कीता और दुनिया नूं दुखद कीता, उन्हां ने रात दी तारीकी नूं वरतिया। जिन्हां ने अपने मन नाल संघर्ष कीता ते परम आनंद दी प्राप्ति कीती, उन्हां ने अमृत वेले तो मदद लई, सुबह तो मदद लई, अल्लाह दी सुबह, ब्रह्म मुहूर्त तो मदद लई, अमृत वेले तो मदद लई। और वाकई उस समय ने मदद की थी, बड़ी भारी मदद की थी और बहुत वड्डी सौगात उस पुरुष दी झोली च पा दी। उस समय ने सहायक बन के, मददगार करके बन के तो होया कि जीवन अमृतमयी हो गया, बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई। अमृत वेले ने रोम रोम नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने दृष्टि नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने स्रोत नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने रसना नु अमृतमयी कर दिता, अमृत वेले ने दिल दिमाग नु अमृतमयी कर दिता। सोचनी अमृतमयी हो गई, बोलनी अमृतमयी हो गई, वेखनी अमृतमयी हो गई। भावें प्रभु चिंतन नाल ये सब कुछ होया, पर मदद अमृत वेले दी, ब्रह्म मुहूर्त दी, अलल सुबह दी। किन्ने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करन नूं जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हाँ संसारिक कामना मन दे च रखण वाले किसी वक्त भी इबादत कर सकते ने। उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं होंदा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग आउंदी है, कोई चाहत आउंदी है। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकते, तो प्रार्थना दे अगों, परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहंदे ने जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनूं बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हथ जोड़दा है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है, वो परमात्मा नूं इंज नहीं कहंदा मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर। वो इंज कहंदा है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे। ये फर्क है। एक कह रहे हे प्रभु
मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜੋ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੰਭਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਝ ਸਮਝ ਬਣੀ ਕਿ हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरी इच्छा है ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼। ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ, ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਾ ਵਿਆਪਕ ਮਹਾਬਲੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਜਦ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਜੋ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਖੱਡ ਦੀ ਤਰਫ, ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੇਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੜਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਰਦਾਸ ਜੋਦੜੀ ਤਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾਨਕਾ ਖਲੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੋਦੜੀ ਕਰ, हे प्रभु अवर पंच हम एक जना क्यों राखें घर बार मना। हे प्रभु ओ पंज ने मैं कल्ला, तू मेरा सहायक बन, तू मेरे नाल हो ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
कीती हुई बंदगी वो सफल समझ लो अगर अंदरों अरदास पैदा हो गई। ये 3 पड़ाव ने, प्रयास, अरदास, प्रसाद। प्रथम ते प्रयास ही है, मन नाल संघर्ष करने का। अमृत वेले उठना है, जप है, तप है, सत्संग है, बाणी दा पाठ है, सतपुरुषां दी सोबत है। ये प्रयास है, लेकिन ये प्रयास लंबे समय तक चलता रहे ते प्राप्ति कुछ भी ना होवे तो कहने ऐसी हालत दे अंदरों अरदास पैदा होती है। मेरा प्रयास अगर मैनू सफलता दिला सकता है अध्यात्मक, तो फिर परमात्मा दा मुल पै गया। मेरा प्रयास ईश्वर दा मुल है। इतना मैं प्रयास करांगा तो परमात्मा दी प्राप्ति हो जाएगी? नहीं। जद भी किसी नू परमात्मा मिले है, परम आनंद मिले है, जगत दे तमाम श्रेष्ठ पुरुषां ने कहा है वो मिले है प्रसाद है। प्रसाद बख्शिश है, रहमत है। साडा प्रयास कुछ भी नहीं, ओदा प्रसाद है, ओदी बख्शिश है। इहदी बैरूनी रूप रेखा गुरु घर विच बड़ी सोहनी देखण नूं मिलदी है। पहले कथा कीर्तन दा सुनना है, सेवा करनी है, दान पुण्य करना है, ये सारे दा सारा प्रयास है। ये फिर प्रयास ले जाता है अरदास तक, और अरदास तो बाद की है हत्थां च पै जाता है प्रसाद। प्रसाद तो बाद फिर कुछ नहीं। प्रसाद लेके जाओ अपने घर नूं। प्रसाद अखीर है। प्रसाद दे अखरी अर्थ बख्शिश, रहमत। जद भी कोई समाधि लीन होया है, जद भी किसी दी जिंदगी दे च मिठास भरी है, उसने यही आख्या है प्रसाद, बख्शिश, रहमत। तो पहले ते प्रयास है, उद्यम है। और जब मनुख थकदा है, टुटदा है, इस प्रयास की सफलता नहीं मिलती, अंदरों अरदास जागदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू रहमत कर, बख्शिश कर। जैसे ये अरदास निकलती है जिंदगी च इको ही दफा निकलती है, क्योंकि पूर्ण हो जाती है। बिरथी कदे न होवई जन की अरदास, रोम रोम उसका अमृत नाल भर जाता है। और वो कह उठता है तेरा प्रसाद, तौ प्रसाद, तौ प्रसाद, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। हे गुरु ये तेरा प्रसाद है, तेरी बख्शिश है। हे प्रभु तौ प्रसाद, ये तेरी रहमत है, तेरी बख्शिश है। धन ने ओ पुरुष जो समय अनुसार अमृत वेले नूं समझ के उस वक्त उठ बैठते ने ते मन नाल संघर्ष करने लई राजी हो जाते ने। वाहिगुरु मंत्र दे जप द्वारा अपने आप नूं अरदास तक ले जाते ने ते परमात्मा दे प्रसाद दे पात्र बन जाते ने। सतगुर ए प्रसाद